राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश, पहले लगते हैं बैन फिर दुनिया को कहते हैं खरीद लो तेल। पहले रूसी तेल और अब ईरान की तेल से हटाया बैन। पलटी मार अमेरिका को, अब ओमान और कतर ने दोनों ने कोसा। अकेले पड़ रहे हैं ट्रंप। ईरान के तेल से बैन हटाने का असली खेल 99% लोग समझ नहीं पाए। अमेरिका को ईरान ने थकाया, बैन लगाकर मुखिया बनना चाहता था अमेरिका। जंग ने खोल दी सुपर पावर की पोल, इजराइल को छोड़ा अकेला। अमेरिका पलटी मार रहा है, पहले ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाता है और अब जब युद्ध में गर्दन फंस गई है तो फिर प्रतिबंध हटा रहा है। जिस ईरान पर इसने सालों तक प्रतिबंधों की बेड़ियां डालकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की, आज उसी के ऊपर से प्रतिबंध हटाने के लिए भी तैयार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद खराब कर दी है। अपनी कुर्सी बचाने और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अब अमेरिका ईरान के सामने प्रलोभन का कटोरा लेकर खड़ा है। या वही अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया को धमकी दी थी कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। आज जब खुद की हालत खराब हुई है तो इन्हें ईरान का तेल मास्टर स्ट्रोक नजर आने लगा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन का यह बयान साफ बताता है कि अमेरिका कितना बेबस हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने कच्चे तेल के बाजार में आग लगा दी है। ब्रेड क्रूड जो $89 प्रति बैरल पर था, वह अचानक $119 के पार निकल गया है। कीमतें 65% तक बढ़ गई हैं और अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप प्रशासन अब इस आग को बुझाने के लिए ईरान पर पाबंदियां हटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन यह कह रहे हैं कि समुद्र में खड़े 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल को बाजार में आने दिया जाए। या दोगलापन नहीं तो और क्या है। जब तक अमेरिका का फायदा था तब तक ईरान विलन था और अब जब अपनी जनता जवाब मांग रही है तो वही ईरान मसीहा लगने लगा है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का सिलसिला 1989 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही शुरू कर दिया था। 2018 में ट्रंप ने परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान की कमर तोड़ने के लिए सख्त आर्थिक बैन लगा दिए थे। मकसद था ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप करना ताकि वह दुनिया के साथ व्यापार न कर सके। भारत जैसे देशों को भी मजबूर किया गया कि वे ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत के लिए ईरान तेल का सबसे बड़ा और सस्ता जरिया था, लेकिन अमेरिका की दादागिरी के आगे दुनिया को झुकना पड़ा। अब देखिए वक्त का पहिया कैसे घुमा है। जो देश दूसरों पर बैन लगाता था वह अब खुद उसी बैन को हटाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। स्कॉट बेसन इसे अस्थायी कदम बता रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर ईरान पर से फुल टाइम बैन हटता है तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। भारत के लिए यह सबसे बड़ा राहत की खबर होगी, क्योंकि हमें सस्ता तेल मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा। भारत और ईरान के पुराने रिश्ते रहे और रुपया व्यापार की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें गिरेंगी, जिससे महंगाई पर लगाम लगेगी। लेकिन अमेरिका यह सब दुनिया के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी गिरती साख बचाने के लिए कर रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी 2002 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप के कार्यकाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 48,000 लोगों की नौकरी चली गई है। अर्थव्यवस्था 1.4% की जगह सिर्फ 0.7% की रफ्तार से बढ़ रही है। मध्यावधि चुनाव सिर पर है और जनता गुस्से में है। गैस की कीमतें पिछले 30 सालों में अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। 2022 के रूस यूक्रेन संकट से भी ज्यादा बुरा हाल आज अमेरिका का हो चुका है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन को लग रहा है कि ईरान का तेल ही उनकी डूबती नैया पार लगा सकता है। ईरान भी इस खेल को बखूबी समझ रहा है। उसके तेवर अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि उसे पता है कि बाजी उसके हाथ में है। अमेरिका कभी रूसी तेल पर प्रतिबंध हटाता है तो कभी ईरानी तेल की तरफ देखता है। या उनकी विदेश नीति की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। जिस ईरान को इन्होंने दुनिया से अलग थलग कर दिया था, आज वही ईरान ग्लोबल ऑयल मार्केट किंग मेकर बनकर उभर रहा है। अमेरिका की हालत उस शिकारी जैसी हो गई है जो खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। खैर, अमेरिका ने हमेशा अपनी मर्जी दूसरों पर थोपी। आज जब दुनिया क्रूड ऑयल और गैस की एक बूंद के लिए तरस रही है और अमेरिका को दोषी ठहरा रही है, तो ट्रंप अपनी गर्दन बचाने के लिए बैन हटा रहे हैं। अगर ट्रंप ने अब भी सही फैसला नहीं लिया तो अमेरिका के साथ साथ दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। प्रतिबंध लगाना आसान होता है, लेकिन जब भी वही पाबंदियां गले की फांस बन जाए तो दर्द बहुत होता है। अमेरिका का यह दोहरा चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है।